Hello students, welcome to new series of lectures Learn Concept by Solving Standard Mathematical Problem। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में गेट 2025 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। Consider the linear system AX equals to B where A equals to Aij, Ij equals to 1, 2, 3 and Aij is not equals to 0 for I equals to 1, 2, 3. Is a matrix with entries in R for D. So basically D is a diagonal matrix where the diagonal elements of D are nothing but the diagonal elements of A, which is non-zero. It is given in the question. Now let D inverse of A, so D inverse of A is also given and D inverse of B is also given. आप आइए क्वेश्चन में क्या बोला है आगे बढ़ते हैं। Consider the following two statements. So the first statement is the approximation of x after one iteration of the Jacobi scheme with initial vector x0 is 1, 1, 1 transpose is x1 equals to 5 minus 1 minus 1 transpose। तो आओ सबसे पहले S1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही S2 को पढ़ेंगे और उसके बाद ही S2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो सबसे पहले एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज ए आई आई हमारे पास नॉन जीरो है। तो आओ एक एक करके लिख लेता हूं। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ए आई आई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नंबर टू इंफॉर्मेशन इज डी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डी इनवर्स ऑफ ए को एक बार लिख लेता हूं। सो डी इनवर्स ऑफ ए इज बेसिकली, so what is D inverse of A? D inverse of A is 1, 1 minus of 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. And our number 3 information is D inverse of B equals to 4, 4 and 1. So from these three information, नहीं एक और information है, नंबर 4 information है x नॉट इज गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, दैट इज 1, 1, 1। x नॉट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब फ्रॉम दिस 4 information हमें x1 को फाइंड करना है, दैट इज फाइंड x1। यही है हमारा S1 स्टेटमेंट जैकोबी इटरेशन स्कीम को यूज करके। तो जिन लोगों को जैकोबी इटरेशन स्कीम नहीं पता है, मैं उनको थोड़ा सा जैकोबी इटरेशन स्कीम बता देता हूँ। जैकोबी इटरेशन स्कीम को कैसे आप डिराइव कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो मान लो, सो लेट अस एज्यूम दैट जो हमारे पास जो गिवन सिस्टम है, दैट इज ax इक्वल्स टू b इज आवर गिवन सिस्टम। अब वी नो दैट A matrix can be written as L plus D plus of U. Any matrix A can be written as L plus D plus U, where L is our lower triangular matrix, D is our diagonal matrix and U is our upper triangular matrix. अगर जिन लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया, मैं उनके लिए एक एग्जांपल के मदद से समझा देता हूँ कैसे हम इसको लिख सकते हैं। तो मान लो दिस इज आवर मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ इस मैट्रिक्स को हम L प्लस D प्लस U के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज मान लो 0, 0, 0, 0, 4, 0, 6, 7, 8, 0. This is again 0. So this is basically our L matrix. Now what is our D matrix? D matrix is only diagonal term is present, the remaining term is 0. And lastly our U matrix is upper triangular matrix, that is 0, 2, 3, 0, 0, 6, 0, 0, 9. So this again this is 0. So this is our upper triangular matrix U. So any matrix can be written as L plus D plus U. So ये एग्जाम्पल के लिए
ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ सबसे पहले, डिलीट। नाउ ये जो टर्म है ना a इक्वल्स टू एल प्लस डी प्लस यू, इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए ये जो सिस्टम है, दैट इज एल प्लस डी प्लस ऑफ यू इंटू एक्स इक्वल्स टू बी। So from here we can get L plus U of X plus D of X equals to B। अब क्या कीजिए, ये L plus U into X को राइट हैंड साइड में लेके जाइए। सो D of X इज बेसिकली माइनस ऑफ L plus U of X प्लस ऑफ B। नाउ D इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इनवर्स ऑफ l प्लस u ऑफ x प्लस ऑफ d इनवर्स ऑफ b। सो दिस इज बेसिकली द इटरेटिव स्कीम फॉर द जैकोबी इटरेटिव मेथड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x रेज टू दी पावर k प्लस 1/8 इटरेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी इनवर्स L प्लस ऑफ U x ऑफ k इटरेशन प्लस D इनवर्स ऑफ B। सो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली ये फॉर्मूला को याद रखिए, जो ये नीचे वाले फॉर्मूला, दिस इज बेसिकली द जैकोबी इटरेशन के फॉर्मूला। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला है x ऑफ 1 को निकालने के लिए, मतलब हमें k को 0 सब्सटीट्यूट करना है। इस फॉर्मूला में हमें k को 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो देखिए d इनवर्स ऑफ b क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ये देखिए d इनवर्स ऑफ b क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, d इनवर्स a गिवन है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें तो जरूरत है d इनवर्स l प्लस u की जरूरत है, ना कि d इनवर्स a के तो जरूरत नहीं है ना। तो d इनवर्स a की मदद से हम d इनवर्स l प्लस u को निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए d इनवर्स ऑफ a इक्वल्स टू, सो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली दिस इज द d इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स, कॉपी इट। सो दिस इज बेसिकली पेस्ट, ओके, ये भी कॉपी हो गया। उसके साथ आप अब यहां से हमें क्या करना है, d इनवर्स l प्लस u को निकालना है। तो अब देखिए a को हम क्या लिख सकते हैं, l प्लस u प्लस ऑफ d। सो व्हिच इज अगेन दिस मैट्रिक्स एज इट इज रह जाएगा। तो सिमिलरली मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका, सॉरी, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ये जो टर्म है उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में आपका तो ये जो मैट्रिक्स है वो वही बार बार आएगा, तो मैं इसलिए राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स को बार बार नहीं लिख रहा हूँ। नाउ डी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी इनवर्स ऑफ एल प्लस ऑफ यू प्लस डी इनवर्स इंटू डी इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स। सो दिस इज आवर मैट्रिक्स। So now D inverse of L plus of U plus identity is the matrix. So therefore जो हमारे पास D inverse of L plus U आएगा ना, ये आएगा बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आएगा ऊपर से। सो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको, 1 1 माइनस ऑफ 2 3 1 2 1 1 1 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो बेसिकली डी इनवर्स एल प्लस यू क्या आ जाएगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करने से 0 1 माइनस ऑफ 2 3 0 2 1 1 0। सो ये आ गया हमारे पास डी इनवर्स ऑफ एल प्लस ऑफ यू। अब हमारे पास देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में डी इनवर्स एल प्लस यू का भी वैल्यू हमें पता है। जब के को 0 पुट करेंगे तो एक्स नॉट का भी वैल्यू हमें पता है, डी इनवर्स बी का भी वैल्यू पता है। तो अब ये जो तीनों वैल्यू है इस फॉर्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करके x1 को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो आप आइए लिख लेता हूँ एक बार। सो फ्रॉम हेयर x1 is equals to minus of d inverse L plus of u into x naught plus of d inverse of b. So therefore minus of what is this? This is our 0. This is our 0 1 minus of 2
3021110 एंड व्हाट इज आवर एक्स नॉट। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो एक्स नॉट गिवन है। व्हाट इज एक्स नॉट? सो एक्स नॉट इज बेसिकली 111, so this is basically 111 plus d inverse of b. D inverse of b is again given to the question. So what is d inverse of b? 441। तो अब इसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं 441। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं डी इनवर्स ऑफ एल प्लस यू के साथ एक्स नॉट के साथ। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? सो दिस इज बेसिकली 1 माइनस ऑफ 2 3 प्लस ऑफ 2 1 प्लस ऑफ 1 प्लस 441। So from here, so basically this is 1 minus of 1 is minus 1, minus 1 is a plus 1, that is 5. So this is minus 5 plus 1, that is minus 1. This is 1 plus 1, 2 minus 2, that is minus 1. So from here we can get x1 is basically 5 minus 1 के ट्रांसपोज। अब आओ S1 स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए S1 स्टेटमेंट बोला है द approximation of x after one iteration of the Jacobi scheme with initial vector x naught 1 1 1 transpose is 5 minus 1 और हमारा आंसर भी 5 minus 1 आया। दैट मीन्स S1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब S2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। S2 में क्या बोला है? देयर एग्जिस्ट ए इनिशियल वेक्टर x नॉट फॉर व्हिच द जैकोबी इटरेटिव स्कीम डाइवर्जेस। मतलब हमें ऐसा एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू मिल जाना चाहिए जिसके मदद से हम बोल सकते हैं जो जैकोबी इटरेशन स्कीम है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। देखिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट ऑफ जैकोबी इटरेशन स्कीम के लिए हमारे पास दो बेसिकली रिजल्ट है। पहले वो दो जो रिजल्ट है मैं उसको लिख रहा हूँ, उसके बाद ही कैसे इस स्टेटमेंट को टैकल करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 1, अच्छा पहले S2 लिख लेता हूँ। रिजल्ट नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ द मैट्रिक्स A is diagonally dominant, then Jacobi मेथड या फिर जैकोबी स्कीम भी बोल सकते हैं। देन जैकोबी मेथड कन्वर्ज फॉर एनी इनिशियल चॉइस चॉइस ऑफ एक्स नॉट। दैट मीन्स अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा सिस्टम में ax इक्वल्स टू बी, जो हमारे पास सिस्टम है ना, इस सिस्टम में जो ए मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स अगर डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा तो कोई भी आप एक्स नॉट का चॉइस ले लीजिए, ये जो सिस्टम है कन्वर्जेंट हो जाएगा यूजिंग जैकोबी मेथड की मदद से। अब जिन लोगों को डायगोनल डोमिनेंस के मतलब पता नहीं है, मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के मदद से डायगोनल डोमिनेंस क्या है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ एक मैट्रिक्स के एग्जांपल की मदद से। मान लो दिस इज आवर मैट्रिक्स 5 3 1 0 2 1 3 7 12। अब डायगोनल डोमिनेंस का मतलब क्या है? डायगोनल डोमिनेंस का मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट को देखना है। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट क्या है? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है 5। सो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट जो रो में प्रेजेंट है, दैट मीन्स जो फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के जो मॉड्यूलस वैल्यू अगर उस रो में प्रेजेंट होने वाली बाकी एलिमेंट के मॉड्यूलस के समेशन से बड़ा है तब हम उसको बोल देंगे डायगोनल डोमिनेंस। ये हर एक रो के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5 मॉड्यूलस ऑफ 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1, दैट मीन्स 4 से बड़ा है, ये सेटिस्फाई हो रही है। मॉड्यूलस ऑफ 2 मॉड्यूलस ऑफ 0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 1, दैट मीन्स 0 प्लस 1, दैट इज 1 से बड़ा हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो नेक्स्ट आता है 12 मॉड्यूलस ऑफ 7 प्लस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3, दैट मीन्स 10 से बड़ा हो रही है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो रही है।
दैट मीन्स हमारे जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज ए डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। अगर एक भी रो के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तब हम बोल देंगे ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल डोमिनेंस नहीं है। तो दिस इज द बेसिकली द फर्स्ट रिजल्ट। सो हमें क्या गिवन है, हमें बोला है रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में बोला है ए के लिए, लेकिन हमें देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली ए हमारे पास गिवन नहीं है, क्वेश्चन में हमारे पास डी इनवर्स ए गिवन है। तो आओ एक काम करते हैं ना, डी तो गिवन है, तो एक काम करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के साथ डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो डी है इसके साथ ही हम यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 माइनस ऑफ 2 3 1 ऑफ 2 1 1 1, यहीं पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। सो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो दिस इज बेसिकली a11, दिस इज बेसिकली a11 माइनस ऑफ 2a11, सो दिस इज आवर 3a22 a22 and again 2a22 2a22, so this is a33 and a33 a। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को देखिए, सो a11 इसका जो मॉड्यूलस, सो दिस इज a11 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 211, इससे तो बड़ा नहीं है ना, क्योंकि इधर का जो वैल्यू आ रहा है इधर का वैल्यू आ रहा है 3a11। अगर आप a11 नॉट इक्वल्स टू 0 बोला है, सो दैट मीन्स 1 शुड ग्रेटर देन 3, ये तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। दैट मीन्स हमारे जो ए मैट्रिक्स आ रही है, ये मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट। सो बेसिकली हम जो ये रिजल्ट है इस रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं बोल रहा है अगर मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तब हम इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम इस रिजल्ट के माध्यम से ये नहीं बता सकते हैं जो हमारे पास कॉन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट होता है, दैट इज रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, द जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स, जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स the Jacobi iterative matrix H has spectral radius of H is less than 1, then it is convergent for any initial choice of x naught, any initial choice of x naught। सो बेसिकली ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, जो जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स होता है हमारे पास ए, उसके अगर स्पेक्ट्रल रेडियस लेस देन 1 हो जाए तो किसी भी एक्स नॉट के लिए हमारा जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जिन लोगों को जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स क्या है उस वो पता नहीं है और स्पेक्ट्रल रेडियस के मतलब पता नहीं है, उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जो हमारे पास स्कीम है ना, ये जो स्कीम है इस टर्म को ही हम बोल देते हैं जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स, दैट इज एच। सो एच इज बेसिकली डी इनवर्स एल प्लस यू को ही हम बोलते हैं जैकोबी इटरेटिव मैट्रिक्स। और स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है, स्पेक्ट्रल रेडियस इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस, दैट मींस लार्जेस्ट पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेडियस। अब हमारे पास देखिए डी इनवर्स एल प्लस यू इज ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, सो दिस इज बेसिकली आवर डी इनवर्स ऑफ एल प्लस ऑफ यू। तो इसके हम इस मैट्रिक्स के हमको आइगन वैल्यू निकालना है, तो आओ आइगन वैल्यू इसके निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके जो CH पॉलिनोमियल होगा, CH पॉलिनोमियल इज, so basically x cube minus trace of this matrix, trace is 0, that is 0 times x square plus minor principal minor, that is 0 minus of 2, so this is minus of 2, so this is basically 0 minus of plus of 2, so this is basically 0 minus of 3 of x प्लस अब हमारे पास डिटर्मिनेंट को निकालना है। सो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। सबसे पहले आपको इधर
ये इस रो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद इसको ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है। तो आइए निकालते हैं। सो दिस इज बेसिकली माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 2 माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0, दैट मीन्स माइनस ऑफ 4। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ रही है -4। सो दैट इज आवर CH polynomial or characteristics polynomial is x cube minus of 3x minus of 4। अब इनका रूट ही होता है आइगन वैल्यू। आप आओ इनका रूट को निकालते हैं। देखिए डायरेक्टली आपको ना इनका रूट निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली मान लो, मैं मान लेता हूँ दिस इज आवर f ऑफ x इज x क्यूब माइनस 3x माइनस, इनका रूट किस डोमेन के अंदर या फिर किस इंटरवल के अंदर लाई हो रही है, इसका एक अप्रोक्सीमेशन आप लगा लीजिए। सो अगर आप देखेंगे ना, एफ ऑफ -2 अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो -8 प्लस 6 माइनस ऑफ 4, दैट मीन्स सो -12 प्लस 6, दैट इज -6। नाउ एफ ऑफ -3 इज -27 प्लस 9 माइनस ऑफ 4। So I think here is an issue. So I think there is in some mistake. यहाँ पर +4 होगा, +4 होगा। So this is +4, this is plus, this is plus, this is plus. So from here हम क्या बोल सकते हैं, -8 plus of 10 that is 2 and -27 plus of -27 plus of 13। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है 14। सो देखिए हमारे जो रूट है ना, रूट x -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल रेडियस क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट पॉजिटिव आइगन वैल्यू। अब देखिए इस इंटरवल में जो भी रूट लाई करेगा उसका तो मॉड्यूलस ग्रेटर देन 1 है ना। मान लेता हूँ एक्स, ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के 3 रूट है। मान लेता हूँ ये जो सबसे छोटा वाला रूट है, सबसे छोटा वाला रूट ही इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। सो अगर सबसे छोटा वाला जो रूट है वो अगर इसके अंदर लाई करेगा, इसका मॉड्यूलस अगर एक से बड़ा है, तो जो बड़ा वाला रूट है उसका मॉड्यूलस तो डेफिनेटली x से बड़ा होगा ना। सो फ्रॉम दिस सेकेंड रिजल्ट हम लोग कंक्लूड कर पा रहे हैं जो स्पेक्ट्रल रेडियस x से छोटा नहीं है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द जैकोबी इटरेटिव मेथड इज डाइवर्जेंट फॉर एन इनिशियल चॉइस, that means H2 is also the correct option. So from here we can say that, so हमें correct option को निकालना है। So A is not correct, B is not correct, C is the correct answer and D is not the correct answer. So our answer is C. So I hope this video is helpful for you. अगर आपको इसी तरीके से एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।